राम राम जी, और कैसे हो। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या कारण है कि हमारी इंटेलिजेंस हमारा साथ नहीं देती है, क्या कारण है हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता है, क्यों वो बुरी आदतों को बार बार दोहराता है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। बहुत रिसर्च और मेहनत से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपना प्यार ज़रूर दिखाना। इसलिए इस वीडियो को लाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि स्टडी के साथ तो रिसर्च भी कर रहा था, तो थोड़ा इसलिए टाइम लग गया। वीडियो लंबी ज़रूर है, पर भाई ये लाइफ का सवाल भी है। अगर आप लाइफ में पूरी तरह चेंज लाना चाहते हो, बार बार जो आप गिरते रहते हो उससे बचना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इस भाई का कमेंट आया था, भाई मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, मैं तब भी नोफैप नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी मैं मास्टरबेशन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं फ़ोन देखना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो ये ऐसे सेम सवाल जो जो करते हैं, नशा वशा करते हैं, उन्हें पता है, गुटखा बीड़ी तम्बाकू ये सब करते हैं, उन्हें पता है कि भाई इससे मेरे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मैं अंदर से गल रहा हूँ। पता है वो मर जाएंगे अगर ऐसा करेंगे, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। क्यों? उनकी इंटेलिजेंस उनका साथ क्यों नहीं दे रही है, उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। बेसिक हमने 3 सवाल लिए हैं, उन तीनों सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। पहला सवाल है, क्यों हम अपने आप को समझा नहीं पाते। दूसरा सवाल है, क्या हम बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है, क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को ठीक नहीं कर सकते हैं। इन तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप छोड़ते हो और वीडियो समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैंने वीडियो को समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स का सहारा लिया है। फिर भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हो, जो वैल्यू ऐड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कुछ भी डाउट्स होता है, समझ में नहीं आती कोई चीज़, तो कमेंट करो या डायरेक्ट मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं ज़रूर रिप्लाई आपको दूंगा, और वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। राम राम जी। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। रमेश नाम का एक लड़का था, इंजीनियरिंग कर रहा था, काफ़ी इंटेलिजेंस, अच्छे ग्रेड आते थे उसके। फिर भी उसको एक डर था, ना कोई वो अंधविश्वास ना कोई ईश्वर इन सब में बिलीव नहीं करता था, फिर भी उसको एक डर था कि वो पानी से डरता था। ज़्यादा जहाँ पे पानी देख लिया तो वो डरने लग जाता था। स्विमिंग पूल का हो, तालाब का हो, नदी नालों का हो, जहाँ भी पानी ज़्यादा देख लिया वो डरने लग जाता था। उसने उस डर को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की, स्विमिंग क्लास ज्वाइन की। उसने सोचा स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ तो डर ख़त्म हो जाएगा। तो उसने स्विमिंग क्लास ज्वाइन की, 1 या 2 दिन हुए होंगे, फिर अगले दिन से जाना उसने बंद कर दिया, इतना डरता उसे। उसके दोस्त ने उससे पूछा, भाई क्या परेशानी है, क्यों डरता है तू। उसने बोला, भाई मुझे नहीं पता यार, अंदर से डर लगता है, मुझे अंदर से मैं कांपने लग जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उसके दोस्त ने उससे पूछा, भाई बचपन में तेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई है कि जहाँ से तेरा डर बन गया। उसने कुछ देर सोचा तो उसे याद आया बचपन में पेरेंट्स के साथ, तो वो समुद्र किनारे गया था, वहाँ पे वो डूबने से बाल बाल बचा था। उस दिन वो बहुत रोया था, बहुत उसे डर लगा था। भाइयों, कहानी से हम क्या समझे, एक लड़का रमेश इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा था, इस डर को, अपने डर को काबू नहीं कर पा रहा था। और उसका डर की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बचपन से। उसके बचपन में एक घटना हुई थी उसके साथ, वहाँ से वो ये डर उसके साथ बन गया। ऐसी ही घटनाओं को NLP में एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग कैसी है आपकी, वो डिसाइड करती है कि आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी हैबिट कैसी होगी। एंकरिंग से ही पता लगता है। रमेश इंटेलिजेंट होते हुए भी अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। लोगों के साथ ऐसे ही होता है, उन्हें पता होते हुए भी ये गलत है, वो करते उन आदतों को दोहराते रहते हैं। वो ये पता है ये चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, उन चीज़ों को दोहराते रहते हैं। तो इन सब का कारण है एंकरिंग। और हम एंकरिंग से जो भी हमारे 3 सवाल थे कि हम अपने आप को समझा क्यों नहीं पाते, क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को ठीक कर सकते हैं, क्या हम बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इन तीनों सवालों के जवाब इस एंकरिंग से हमें मिलेंगे। एंकरिंग क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंकरिंग ब्रेन की वह स्टेज है जहाँ पर ब्रेन जो भी एक्टिविटी करता है वो स्टोर इजीली कर लेता है। गेस्चर की हो, फीलिंग की हो, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ इजीली ब्रेन में स्टोर हो जाता है।
एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए बचपन में आपको करंट लगा, तो करंट लगते ही आप हाई स्टेज में आ चुकी हो, आपकी सारी सेंसेस खुल चुकी हैं। तो आप जैसे ही आपको करंट लगा तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करी है, कैसे पोस्चर में, कैसे गेस्चर में, वो रिकॉर्ड करेगी। आप क्या सुन रहे हो वो रिकॉर्ड करेगी, क्या देख रहे हो वो रिकॉर्ड होगा, क्या बोल रहे हो वो रिकॉर्ड होगा। अल्टीमेटली आप क्या फीलिंग रख रही हो, क्या रिजल्ट निकाला ब्रेन ने, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन ने ये निकाला होता रिजल्ट कि ये तो चीज़ सही है, प्लेजर मिल रहा है, तो आप अगली बार इस चीज़ को करते, आप अगली बार करंट लगवाने जाते, करंट आप लगवाते। तो ब्रेन ने ये रिजल्ट निकाला कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तभी आप अगली बार तभी आप देखते हो ना, तो एक बार करने लगे तो बार बार इस चीज़ को करते ही नहीं हो। तो ये है। तो अब ये उम्मीद है कि आपको एंकरिंग समझ में आई होगी। अब हम अपनी असल समस्या को देखते हैं, पोर्न, मास्टरबेशन और नशे को। अब एंकरिंग से समझते हैं कि मान लीजिए आपने पहले अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो दोस्तों ने बोला आज पी के देख भाई मज़ा आएगा तुझे। तो आपने बोला ठीक है भाई पी के देखते हैं क्या होता है। आपने दारू की जो गिलास होता है उसको उठाया, वह पिया, अब गड़ आपने जैसे पिया, आपके अंदर कहते हैं बॉडी का काउंटर मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है कि उसे लग रहा है ये नई चीज़ आ चुकी है। और उसने क्या था, आपकी बॉडी ने सारे सेंसेस खोल चुके हैं, आपके ब्रेन ने सारे सेंसेस खोल चुके हैं, जो भी सारे सेंसेस खुल चुके हैं। तो मतलब आप हाई स्टेज में आ चुके हो। तो उस हाई स्टेज में आप जो भी बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये रिएक्ट कर रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद रिजल्ट क्या मिला वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी ने इसको पॉजिटिव लिया होगा, प्लेजर, आपका अगर आपने ये बोला कि ये प्लेजर की तरह एक्साइटमेंट है, तो बॉडी ने पॉजिटिव लिया होगा, तो आप बॉडी बोलेगी, मतलब ब्रेन बोलेगा इसको दोबारा रिपीट करवाएंगे भाई। अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव लिया होगा तो आप दोबारा रिपीट इसको, आपकी बॉडी दोबारा रिपीट इसको नहीं करवाएगी। अब पोर्न और मास्टरबेशन में क्या होता है मैं बताता हूँ। पोर्न मास्टरबेशन, मान लीजिए आपने पहली बार पोर्न देखा, तो मतलब भाई टीनेज एज होती है, उसमें तो हार्मोन्स पहले से होते हैं, तो हाई स्टेज में मतलब लगभग होते ही हैं और हाई स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा पहली बार, तो आप जो भी बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, वो रिकॉर्ड हो रहा है। और बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है इन चीज़ों के प्रति, वो रिकॉर्ड हो रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। और एक और चीज़ क्या ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने उस समय मास्टरबेशन क्या होगा फ़ोन देखते हुए, तो फ़ोन और मास्टरबेशन अब जुड़ चुके हैं। अगर बॉडी ने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया होगा, प्लेजर के रूप में लिया होगा, तो मतलब ये बॉडी का अहम अंग बन चुका है पहले दिन से ही। क्योंकि रिसर्च भी है कि पोर्न पहले ही दिन से आपका ब्रेन चेंज कर देता है, मास्टरबेशन पहले ही दिन से आपका ब्रेन चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये बन चुका है। बड़ी बात ये नहीं है, अब ये जो भी एक्टिविटी आपके साथ हुई है, आपने देखा सुना बोला, ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है, ये ट्रिगर बन चुके हैं। ये पहला दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आने वाले दिन इंपॉर्टेंट। आप नए नए ट्रिगर्स बनाते हुए जा रहे हो। आपने एक साम्राज्य एंकरिंग के रूप में बना दिया है, आप कहता अपने सैनिक बनाते जा रहे हो, अपनी और कहता प्रजा बड़ी करते हुए जा रहे हो, राज्य बनाते हुए जा रहे हो ट्रिगर्स के रूप में। आपने बेडरूम में पोर्न मास्टरबेशन करा, देखा, और क्या कहते हैं तो पौआ चढ़ाया, तो वो उसका ट्रिगर्स बन गया। अपने दोस्त के साथ करा, उसका ट्रिगर्स बन गया। ऐसी आप बनाते हुए जा रहे हो कई सालों से। अब एक लॉ है, ये ट्रिगर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीसिपेशन, डोपामिन एंटीसिपेशन। मतलब क्या है भाई, जितनी ज़्यादा ट्रिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ को करने की इच्छा होगी। अगर आपको इच्छा पढ़ाई की है, अगर पढ़ाई के ज़्यादा ट्रिगर्स हैं, तो पढ़ाई की भी ये ज़्यादा इच्छा होगी आपको। अगर आपके पास क्या कहते हैं गलत चीज़ों की ज़्यादा वो ट्रिगर्स है, तो गलत चीज़ों की ज़्यादा इच्छा होगी आपको करने की। सिंपल सा लॉ है। और मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा। आपने गौर भी किया होगा कि भाई जब हम 15 से 18 साल के बीच में होते हैं, 18 से 20 के बीच में होते हैं, तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती कि क्या था पोर्न मास्टरबेशन से इतनी परेशानी नहीं होती। पर जैसे हम 20 या 30 के बीच में होते हैं, गौर करना कि हमें बहुत पोर्न मास्टरबेशन से बहुत परेशानी होती है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण क्या है, 15 से 20 के बीच में कम ट्रिगर्स होते हैं, जितने कम ट्रिगर्स होंगे डोपामिन एंटीसिपेशन कम होगा। और 20 से 30 के बीच में ट्रिगर्स इतने ज़्यादा होते हैं, पल पल पे आपको छेड़ रहे होते हैं, पल पल पे आपको डंडे मार रहे होते हैं, आप उछल रहे होते हैं, ऐसा हाल होता है। तो यही। अब हम अपने सवालों पे लौटते हैं। हमारा पहला सवाल क्या था कि हम अपने आप को समझा क्यों नहीं पाते।
भाई मैं आपको 2 रिसर्च पहले बताना चाहूँगा। पहली रिसर्च क्या है कि इंटरनेट का जो 70% कंटेंट है वो पोर्न है। तो मतलब क्या हुआ, क्या हिसाब हुआ कि मान लीजिए 100 वीडियो हैं इंटरनेट पे, तो 100 में से 70 वीडियो पोर्न की है, ये सोचो। और दूसरी रिसर्च क्या है, जो हमें पूरे दिन में जितनी थॉट्स आती हैं उनका हिसाब है 60 से लेके 80 हज़ार के बीच में। हमें 60 से लेके 80 हज़ार के बीच में थॉट्स आती हैं पूरे दिन में, और आप हिसाब लगा सकते हो कि उनमें कितनी सारी पॉजिटिव होंगी, कितनी सारी नेगेटिव होंगी। तो आप सोच सकते हो कितने ट्रिगर्स होंगे उनमें। तो आपको ट्रिगर्स का भी लॉ पता है कि ट्रिगर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंटीसिपेशन, डोपामिन एंटीसिपेशन इच्छा से संबंधित है। तो मैं एक कल्पना करने के लिए मैं आपसे बोलूँगा, तो वो छोटी सी कल्पना है। जो आपको पता होगा हमारे 2 ब्रेन होते हैं, एक सबकॉन्शियस एक कॉन्शियस ब्रेन होता है। अब सबकॉन्शियस ब्रेन को एक ऐसा वो मानो कि वो जनरेटर स्टार्ट करने वाला है, और जनरेटर जहाँ से क्या मतलब है, हैबिट से मतलब है। बहुत सारी जो तरह तरह की हैबिट होंगी, तरह तरह के जनरेट होंगे, तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो जनरेटर स्टार्ट करेगा और हैबिट स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। और बीच में एक बंदा है, XYZ नाम है उसका, ठीक है, मान लो X नाम रख देते हैं उस बंदे का, वो उसको इन्फॉर्मेशन बताएगा, उस बोलेगा भाई ये इस टाइप का जनरेटर स्टार्ट कर दे, ठीक है, वो उसके बताएगा सबकॉन्शियस माइंड को। और आप इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आप एक्स को बता रहे हो और एक्स बता रहा है सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करके किसको स्टार्ट करना जनरेटर को, वो स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया खेल। अब ये क्या होता है, आप ये हिसाब खुद लगाओ, जो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, आपको कहाँ से मिल रही है, आपकी आंखों से मिल रही है, आपके कानों से मिल रहे हैं, आपके मुंह से मिल रहे हैं, और आपकी जो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जो भी टेस्ट मिल रही है यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप एक्स को दे रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड एक्स के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड जनरेटर स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम देखो, क्या इन्फॉर्मेशन आई, थॉट बनी, ट्रिगर्स मिला, और ट्रिगर से वो चीज़ डोपामिन एंटीसिपेशन इच्छा पैदा हो गई, और फिर जहाँ से दबाव बनने लग जाता है। अब यही तो होता है, हम कमिटमेंट कर देते हैं, मुझे ये चीज़ करनी नहीं है, मुझे ये नशा नहीं करना, ना ये फ़ोन देखना, ना मास्टरबेशन करना, हम कमिटमेंट कर दी, पर हमने इन चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं किया ना। और तुम आजकल देख रहे हो ना, मैंने बताया 70% कंटेंट क्या है, फ़ोन का, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी, तुम आप कुछ स्वाइप करते जा रहे हो, वही हैबिट है। तो ये तो परेशानी ना। तो ब्रेन यहाँ पे जब सबकॉन्शियस माइंड परेशान हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, आप इन्फॉर्मेशन देते ही जा रहे हो, आपने कमिटमेंट अलग कर रखी है, वो तो अलग बात है, इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, और ये साइकिल चलती जा रही है। ब्रेन और कहता है वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसे, वो हैबिट स्टार्ट कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है, पर आप कर रहे नहीं, आप कंट्रोल ऐसे कर रहे हो, तो परेशान तभी हो रही है ना, तभी इतना कंफ्यूज हो जाते हो। तो फिर अंदर से सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, प्रेशर लगा, ये नहीं मान रहा, ये खुद ही ये गार्ड बिगड़ चुका है, इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा, सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, और खुद ही ये करना रही नहीं है, तो इसको सबक सिखा जाए। वो अंदर से बहुत ज़्यादा कहते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं, बॉडी प्रेशर लगाती है, पर इसी को कहते हैं कन्फ्यूजन, बॉडी के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है, और बॉडी उसी चीज़ की तरफ जाएगी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा ट्रिगर्स होंगी। तो आपको आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़। अब दूसरा हम देखते हैं कि हम अपनी इंटेलिजेंस को ठीक कर सकते हैं। भाई बिल्कुल इंटेलिजेंस को ठीक कर सकते हो, ये सारी समस्या को ठीक कर सकते हो। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, डिसीजन लेना, डिसीजन, भाई डिसीजन ये है मुझे नहीं करना, यही इंटेलिजेंस है, जो नहीं। और डिसीजन कैसे ये सिंपल सा लॉ है, डिसीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रिगर, जितने ट्रिगर ज़्यादा होंगे उतना डिसीजन कमज़ोर होगा। बस सीधी बात है, ट्रिगर की चढ़ी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सफाई कहाँ होगी, वहाँ पे अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, अच्छी वो माहौल कहाँ से मिलेगा। मतलब ट्रिगर्स जितने ट्रिगर्स कम होंगे उतना डिसीजन, भाई डिसीजन स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिगर्स तो ना मात्र होंगे, ट्रिगर्स का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप जहाँ पर भी अगर आपका डिसीजन आपको भाई तय कर लिया आपको नहीं करना, तो आपको कोई भी ट्रिगर्स परेशान नहीं कर सकता। पर एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, डिसीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेंटल टॉलरेंस, आपकी मेंटल टॉलरेंस कैसी है, आप कितना सहन शक्ति आपके अंदर कितनी है, वो डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे। सहन शक्ति ज़्यादा है तो आपके डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मतलब हम 2 चीज़ हमने क्या सीखी, हमें मेंटल टॉलरेंस अपनी बढ़ानी होगी और अपने ट्रिगर्स को कम करना होगा। अगली वीडियो में इसके बारे में मैं बताऊँगा। और तीसरा सवाल हमारा क्या था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हम अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से आप ख़त्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊँ।
एंकरिंग जो आपकी, आप अपनी एंकरिंग चेंज करके आप इनको जड़ से ख़त्म कर सकते हो। आपकी जो भी एंकरिंग बन चुकी है, बचपन में बनी है, उसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए, अपने आप ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ट्रिगर्स को ख़त्म कर दीजिए, अपने आप ये बुरी आदतें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और जो भी, अब मैं इनको बताऊँगा किस आधार पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का सहारा लूँगा एंकरिंग को रिसेट करने के लिए, और माइलिन का सहारा लूँगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का सहारा लूँगा इन चीज़ों को रिसेट करने के लिए। मैं आशा करता हूँ भाइयों आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर कुछ समस्या आ रही है, कोई सवाल हो, जवाब हो, तो मुझे कमेंट करो नीचे वीडियो के, और नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपनी जो भी समस्या उसका समाधान ले सकते हो। कोशिश करूँगा, मैं भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा जो भी आपकी समस्या हो उसको सॉल्व करने के लिए। अगर भाई अपना छोटा मानो, बड़ा मानो, कुछ भी मानो, भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ला सकूं।